मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने रामायण और महाभारत इन दोनों ग्रंथों का नाम तो जरूर सुना होगा। आज हम लोग देखेंगे उसी रामायण की कहानी। और रामायण की कहानी जानने से पहले डाकू रत्नाकर की कहानी जाननी होगी हमें। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डाकू रत्नाकर की कहानी। नारायण नारायण। प्रणाम प्रजापति ब्रह्मा। आइए देवर्षि आइए। आज महादेव से मेरी भेंट हुई है। इसी क्षण मुझे आप ही की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं देवों के देव महादेव? कैसे होगा राम नाम का प्रचार? देवर्षि नारद, ये बहुत अद्भुत उपाय है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वीलोक में एक महापापी मनुष्य है जिसके पाप का घड़ा पूर्ण हो चुका है। उसे ही राम नाम को दान करना पड़ेगा। नारायण नारायण, वाह, ये तो उत्तम प्रस्ताव है। वो महापापी जब राम नाम का जाप करके पवित्र हो जाएगा, तभी तो धरती के लोगों को राम नाम का महत्व सही तरीके से समझ में आएगा। उस बारे में तो कोई संदेह नहीं है देवर्षि, लेकिन पृथ्वीलोक में ऐसा महापापी कौन है, वही तो समझ में नहीं आ रहा। क्या आप इस विषय में मेरी कोई सहायता कर सकते हैं? पृथ्वीलोक में तो आपका आना जाना लगा ही रहता है। पाप और पुण्य दोनों मिलाकर ही एक मनुष्य का जीवन बनता है। लेकिन जिस मनुष्य के जीवन में पुण्य का कोई स्थान ही नहीं है, सिर्फ पाप ही पाप हो, ऐसे पापी के बारे में बात किया जाए तो एक ही नाम आ रहा है। आप जानते हैं उसे? हाँ, जानता हूँ। कौन है वो महापापी? चर्वक मुनि के पुत्र दस्यु रत्नाकर। माताश्री, ये दूध पी लीजिए। रत्नाकर कल रात को कब लौटा था बहू? वो तो कल रात से अभी तक नहीं लौटे हैं माताश्री। मतलब अभी तक घर नहीं आया? हमें बचाइए। उठो उठो तुम लोग, क्या हुआ है तुम्हें? तुम लोग इतने भयभीत क्यों लग रहे हो? अब अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें यहाँ रहना संभव नहीं होगा मुनिवर। कृपा करके तुम लोग मुझे सब साफ साफ बताओ। आज सुबह मेरी पत्नी सरोवर से पानी लेने गई थी। आपके पुत्र रत्नाकर ने उसकी कान की बालियां लूटने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण मेरी पत्नी के कान ही कट गए हैं। आपके पुत्र रत्नाकर के डर से कोई वन में जाना ही नहीं चाहता। अगर वो किसी को वन में देख ले तो एक पल में ही आपका पुत्र उस मनुष्य को खत्म कर देता है। इसी कारण गांव की जनसंख्या आधी हो गई है। हाँ, आप हमारी रक्षा कीजिए। तुम लोगों का साहस तो बहुत बढ़ गया है। तुम लोग मेरी कुटिया में आए हो मेरे ही विरुद्ध शिकायत करने। डाकू रत्नाकर के विरुद्ध झुमका लेते वक्त मैंने तेरी बीवी का कान काट दिया। अब मैं तुम लोगों की जीभ खींच लूंगा। आओ साहस है तो देवर्षि नारद, आपकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है यही है वो महापापी जिसके बारे में स्वयं महेश्वर ने हमें बताया है। हाँ प्रजापति, शिशु हत्या, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, ये सारे पाप इसने किए हैं। इससे बड़ा पापी पूरे धरती लोक पे है ऐसा मुझे नहीं लगता। तो फिर बिना विलंब किए चलो हम उसके पास जाते हैं। हाँ चलिए प्रभु। नारायण नारायण। सूरज सर पर आ गया,
लेकिन यहाँ पर तो कोई भी मनुष्य दिखाई ही नहीं दे रहा। नहीं, मनुष्य तो दूर की बात है, एक पशु भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हाँ, वो रहा। लगता है कोई आ रहा है। वेशभूषा देख के तो लग रहा है कि ये लोग सन्यासी हैं। लेकिन सन्यासियों के पास क्या मिलेगा? परंतु इन लोगों की पोशाकें नहीं लग रही हैं, बिल्कुल साफ और चमकदार। अगर ये डाकू रत्नाकर इन सन्यासियों का हरण कर ले, कैसा रहेगा? हाँ? तो फिर ये दो सन्यासी बनेंगे आज मेरे शिकार। उनके यहाँ आने से पहले ही मुझे नीचे उतरकर कहीं छुप जाना होगा। ठीक है। देवर्षि नारद, क्या आपको पूरा भरोसा है कि वो राक्षस रत्नाकर इसी वन में है? हाँ प्रभु। किंतु मैं तो उसे पहचान नहीं पाऊंगा। आप अभी थोड़ा चौकन्ना रहिएगा। चिंता मत कीजिए प्रभु, हमें पहचानने की आवश्यकता नहीं है। उसकी प्रवृत्ति ही हमें उससे मिलाएगी। रुक जाओ। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं रत्नाकर हूँ। मैं अभी तुम दोनों की हत्या करके तुम्हारे वस्त्र लूट लूंगा। या! क्या हो रहा है ये सब? मैं इसे चला क्यों नहीं पा रहा हूँ? कौन हो तुम लोग? क्या तुम्हें पता है कि 100 शत्रुओं को मारने के बाद जो पाप चढ़ता है, एक गाय की हत्या करके तुम वही पाप कर रहे हो। और 100 गाय को मारने के बाद जो पाप चढ़ता है, एक नारी की हत्या करने से उतना ही पाप चढ़ता है। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? ठहरो वत्स, मेरी बात अभी भी पूरी नहीं हुई। और 100 नारियों को मारने से जो पाप चढ़ता है, एक ब्राह्मण की हत्या करने से उतना ही पाप चढ़ता है। और 100 ब्राह्मण को मारने से जो पाप चढ़ता है, एक ब्रह्मचारी को मारने से उतना ही पाप चढ़ता है। और सन्यासी की हत्या करने से कई गुना पाप चढ़ता है। एक बात याद रखना रत्नाकर, एक सन्यासी जिस रास्ते पर चलता है, उसके चारों ओर लंबाई और चौड़ाई में 4 कोश तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो जाता है। दो तुच्छ सन्यासियों को मारने के लिए इतने पाप पुण्यों का हिसाब कर रहे हो तुम लोग? मैंने जितने सन्यासियों की हत्या की है, उतने तक तो मुझे गिनती भी नहीं आती। इसीलिए मुझ पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होगा। तुम लोगों की मृत्यु निश्चित है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। लो, अब करो हमारी हत्या। नारायण नारायण, ये आपने क्या किया प्रभु? मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। रुको रत्नाकर, तुम महापापी हो सकते हो, पर हम तो ऐसे नहीं हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम किसी की क्षति का कारण बने और वो पाप हमारे शुद्धाचारी जीवन को मृत्यु के बाद कलंकित करे। तुम लोग तुच्छ सन्यासी हो। तुम लोगों की मृत्यु से किसी को क्या हानि हो सकती है? तुम लोग बेकार मेरा समय नष्ट कर रहे हो। हानि होगी। तुम जब इस शस्त्र से हमारी हत्या करोगे, तब रक्त की लालच में पड़ के कई कीड़े मकोड़े और चींटियां आएंगी और हमारा शरीर उनके ऊपर गिरने से उनकी हत्या होगी।
इसलिए तुम हमें किसी ऐसी जगह पे ले जाके हमारी हत्या करो जहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े चींटियां नहीं रहेंगी। बाप रे, तुम लोग पाप पुण्यों को लेकर इतना सोचते हो? क्यों, तुम नहीं सोचते? कभी तुमने सोचा है कि ये जो पाप तुम कर रहे हो, तुम्हारे बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों क्यों मेरे परिवार के सदस्य लेंगे? ये काम करके मैं सिर्फ अपना नहीं, मेरे परिवार का भी भरण पोषण करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम अभी अपने घर जाओ और जाके अपने परिवार वालों से ये बात निश्चित रूप से जान के आओ कि कौन तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार है। हम लोग यही तुम्हारी राह देखेंगे। मेरे जाने के बाद अगर तुम लोग भाग गए तो? नारायण नारायण, अगर हमें जाना होता तो तुम हमें कभी नहीं रोक पाते रत्नाकर। प्रभु अगर तुम्हारे शस्त्र को रोक सकते हैं तो वे तुम्हें भी रोक सकते हैं। किंतु फिर भी कोई किंतु नहीं रत्नाकर, तुम जाओ, हम तुम्हारी यही राह देखेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और बहुत जल्द ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर लेके लौट आऊंगा। पिताश्री, आज मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूँ। उसका उत्तर मुझे पता है, फिर भी। प्रश्न? कैसा प्रश्न? पिताश्री, इस लूटपाट के काम में मैंने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं, उस पाप का भागीदार आप होंगे ना? क्या तुमने जो पाप अर्जित किया है उसका भागीदार मैं बनूं? किंतु मैं तो जितनी भी लूटपाट करता हूँ उनका उपयोग तो इसी परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ पिताश्री, आपकी सेवा में उपयोग करता हूँ। तो फिर मेरे पापों के भागीदार आप क्यों नहीं बनेंगे पिताश्री? सुनो रत्नाकर, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन मैं पहली बार पिता बना। तुम्हारे भरण पोषण का सारा दायित्व मेरे ऊपर था। उस दिन अन्न संग्रह के लिए अगर मुझे कोई अन्याय की राह चुननी पड़ती, उसका दायित्व क्या तुम्हारा होता? किंतु उस समय तो मैं शिशु था पिताश्री। आपके उस पाप का बोझ मैं कैसे उठा सकता हूँ? तुम शायद भूल रहे हो पुत्र। शास्त्र कहता है कि बुढ़ापा ही मनुष्य का दूसरा बचपन है, और बुढ़ापे में आकर मैं तुम्हारे लिए पुत्र के समान हूँ, और उसी तर्क के अनुसार तुम मेरे पिता समान हो, और इसलिए मेरे भरण पोषण का दायित्व तुम्हारा है। और मेरा भरण पोषण करने में अगर तुम्हें कोई पाप करना पड़ता है तो उसका दायित्व संपूर्ण रूप से तुम्हारा है। इसका मतलब मेरे पापों का बोझ आपका नहीं है? नहीं पुत्र, कभी भी नहीं। इसी तरह से डाकू रत्नाकर अपनी माँ से भी पूछने गया, लेकिन वहां पर भी उसे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। थक हार कर डाकू रत्नाकर अपनी पत्नी के पास जाता है, लेकिन वहां पर भी उसे एक ही उत्तर मिलता है। कोई भी उसके पापों का भार उठाने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए डाकू रत्नाकर वापस लौट गया ब्रह्मा और नारद जी के पास। ठहरिए, सुनिए, ठहरिए। इतने वर्ष लूटपाट करके मैंने जिनका भरण पोषण किया, आज वही लोग मेरे पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। मैं अपने इतने पापों का बोझ अकेले कैसे उठाऊंगा प्रभु? ये तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था रत्नाकर। पहले तो इसके बारे में सोचा ही नहीं मैंने, किंतु अभी मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे रास्ता दिखाएं प्रभु।
मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उठो वत्स, उठो, अपने आंसुओं को पोंछ लो और थोड़ा शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति का उपाय बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम उस तरफ देखो। वो जो सरोवर दिख रहा है, उसमें स्नान करके अपने देह और मन को शुद्ध कर लो। मैं अभी जाता हूँ प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। ये रहा सरोवर। इसी सरोवर में स्नान करके मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना प्रारंभ करूंगा। ये क्या? सरोवर का जल सूख क्यों रहा है? ये क्या? तो क्या मैं सरोवर में स्नान नहीं कर पाऊंगा? मैं क्या अपने पापों का प्रायश्चित कभी नहीं कर पाऊंगा? फिर तो तुम्हें पता चल ही गया होगा रत्नाकर कि जिंदगी में तुमने कितने पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे पैर पड़ते ही ये पूरा सरोवर सूख गया है। अब मैं क्या करूं प्रभु? मेरे सारे पापों का प्रायश्चित मुझे करना ही होगा प्रभु। देवलोक के पवित्र जल से अब तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया है। धन्यवाद प्रभु। अब तुम्हारे मन को शुद्ध करने की बारी है। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दान करूंगा जो बार बार जप करने से किसी के भी पाप धुल जाएंगे। मेरे पास आओ। राम 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 राम। अब ये राम नाम का जप करते रहो तुम रत्नाकर, इससे ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। प्रभु, मुझसे तो इतना भी कहा नहीं जा रहा। मैं तो ये नाम उच्चारण भी नहीं कर पा रहा प्रभु। इतने पाप किए हो रत्नाकर, जिसके कारण तुम अपने जिह्वा से भगवान का नाम भी उच्चारण कर नहीं पा रहे हो। नारायण नारायण, एक उपाय है प्रजापति। हम लोग राम नाम के जप को किसी और ढंग से करवा सकते हैं। ठीक है, वो भी कोशिश करके देख लेते हैं। रत्नाकर, उस पेड़ की डाली को तुम क्या कहोगे? जी प्रभु, वो तो एक मरा हुआ पेड़ है। ठीक है, आज के बाद से तुम उस मरा शब्द का ही जप करोगे। उस पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारी तपस्या समाप्त होने के बाद मैं स्वयं आकर तुम्हें दर्शन दूंगा। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण, सुनो रत्नाकर, तुम मरा नाम का जाप करना, मारा नहीं। माँ में आ की मात्रा मत देना। ठीक है प्रभु। मरा
मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा। डाकू रत्नाकर भगवान ब्रह्मा और नारद जी के कहे अनुसार लूटपाट का काम छोड़कर राम नाम का जप करने लगा। धीरे धीरे करके उसके जीवन का सारा पाप धुल गया।